जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है अपना शुक्राना सत्संग करने का। और इस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत शुक्रिया है सबका, जो इन्होंने मुझे मौका दिया अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का। तो गुरु जी महाराज के साथ वैसे तो मेरी जर्नी 2014 में ही शुरू हो गई थी, 2014 से। और बहुत प्यारी जर्नी रही है इतने सालों में। और अब तो ऐसा लगता है हर सांस में मेरे गुरुजी महाराज मुझ में बसते हैं। तो ये मेरा संगत जी जो ये रीसेंट का शुक्राना सत्संग है, मैं बताना चाहूंगी। अभी रिसेंटली नवरात्रों के समय की बात है, नवरात्रि गई है। और एक दिन नवरात्रि के दिन बहुत प्यारी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से नवरात्रि चल रही थी। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ माता रानी का रोज पंडाल लगता था और वहाँ कीर्तन होता था और रात को सब भोग डलता था और बहुत खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेशन होती थी। तो महाराज वहाँ भी ले जा रहे थे रोज थोड़ी देर माथा टेकने। अब ये अष्टमी से एक दिन पहले की बात है, 7 नवरात्रे वाले दिन मैं हर रोज नहा के महाराज की जोत जलाती थी और शुरू करती थी उनसे पूजा। तो क्या हुआ कि घर में जब जोत जलाने लगी तो देखा और बहुत लेट हो रही थी क्योंकि कहीं जाना था, कहीं पहुंचना था। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं जोत जला के बस 10 मिनट में कैब आ जाएगी और मैं निकलती हूँ। अब घर में देखा तो एक ही बत्ती, रुई की एक ही बत्ती बची थी पैकेट में, और मैं भूल गई कि मुझे बत्तियां मंगानी थी जलाने के लिए, जोत वाइट वाली जो कॉटन की होती है विक्स। तो वो एक ही लास्ट बची थी और पतली लंबी वाली थी। तो जब मैंने उसको किया, जलाया, तो वो मेरे हाथ से टूट गई और टूट के गिर गई। और गिर गई तो मेरा मन नहीं किया कि मैं नीचे की, क्योंकि वो एकदम गिरी और हल्का पैर वगैरह लग गया, पैर में आ गई। तो मेरा मन नहीं किया कि नीचे की गिरी तो मैं उठा नहीं सकती थी। तो जितनी जोत की वो बची, मैंने उसी को घी में लगा के और किसी तरीके से वो लगाई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बिल्कुल छोटी सी, मैं कैसे साइज बताऊं, मतलब समझ लीजिए एक बूंद के बराबर, इतनी सी छोटी सी 1 ड्रॉप काइंड ऑफ साइज वो रह गई। और वही मैंने जला दी कि मैं मालिक के दरबार में बस घुमा दूंगी और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप बोल दूंगी। और ना गुरुजी महाराज आज आप इसी को स्वीकार कीजिएगा। जबकि रोज में माता रानी के, गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से उनका माता रानी का चालीसा, आरती, ओम जय शिव ओमकारा गुरुजी की आरती करती थी। अब आज क्योंकि जोत बिल्कुल इतनी सी थी तो मेरे को लगा ये तो चलेगी नहीं एक दो 2-3 मिनट से ऊपर। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे मन में गुरुजी ने सोच डाली, जो गुरु ते विश्वास है तो ऐ जलेगी, कर तू अपना शुरू। फिर मैंने सोचा जब गुरुजी बैठे हैं तो वो अपने आप चलाएंगे इसको। मैंने उनका नाम लेके शुरू किया संगत जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरु जी का मंत्र जाप बोल लिया, उनकी पूजा कर ली, माता रानी का चालीसा कर लिया, गुरु जी की ओम जय शिव ओमकारा आरती, गणपति जी की आरती, माता रानी की आरती, सब आरतियां हो गई। और जैसे ही एंड में वो आरती हुई और बाद में मैंने माथा टेक के गुरु जी महाराज का शुक्राना किया, मतलब कम से कम नहीं तो 20-25 मिनट तक वो जोत जली। वो इतनी सी बूंद बराबर जोत जो रह गई थी वो जली और जलती रही। और जैसी शुक्राना करके मैं हटी और उधर गई और पीछे हल्का मुड़ के देखा तो उसी पल वो बुझ गई। ये है हमारे गुरुजी महाराज, कैसे वो हमारी सब चीजें पूरी करवाते हैं। ये है हमारे गुरुजी महाराज। वो उस पल मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी जोत जलते कभी नहीं देखी। वो इतना अद्भुत था कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। और मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का कि मालिक ये कैसे हो सकता है। मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि इतनी सी जोत बची और वो पीछे की जैसे जरा सी और वो जल जाए। मैंने बहुत 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 शुक्राना किया गुरुजी महाराज का। और फिर एक दिन का ये सत्संग है कि मुझे अपनी बिटिया को कहीं एक जगह जहाँ डांडिया था, उसके फ्रेंड्स, कहीं किसी सोसाइटी में उसकी फ्रेंड रहती है, वहाँ उनके यहाँ डांडिया नाइट थी, तो मुझे अपनी बिटिया को वहाँ ड्रॉप करने जाना था। बिटिया मेरी बड़ी है, 14+ है,
तो उसको मुझे ड्रॉप करने जाना था वहाँ। तो आई वेंट संगत जी उसको ड्रॉप करने। और मेरे पास कार नहीं है, तो मैंने कैब बुलाई और मैं कैब से उसे ड्रॉप करने गई। तो हुआ क्या कि जब हम पहुंच गए तो उसके फ्रेंड्स जिन्होंने उसे पिक करके अंदर जाना था, उनके पास कूपन्स था, जो भी कोड था अंदर जाने के लिए उधर तो उस सोसाइटी में, तो वो उनका वेट हो रहा था। अब कैब नॉर्मली उबर जो होती है वो लोग सभी जानते हैं, आप सभी जानते होंगे कि वो लोग वेट नहीं करते। तो मैंने कहा भैया हमें तो शायद 5-7-10 मिनट में भी मोर लग जाए, तो एक काम कीजिए, मैं यहाँ राइड एंड करती हूँ और आप चले जाइए, हम फिर मेरे को वापसी जाना है, मैं अपने आप कर लूंगी, मुझे बिटिया को अभी बच्चे आएंगे वेट करना पड़ेगा। तो संगत जी आप ये देखिए, ऐसे कौन उबर वाले भैया बोलते हैं। और ही सेड कि नहीं मैडम जी, आपको और बिटिया को ऐसे तैयार हुए और जो भी मतलब सब बच्ची ने भी सजी धजी, तो मैं ऐसे आप लोगों को चलती सड़क पे, बिल्कुल वो रोड पे थी सोसाइटी, तो मैं चलती सड़क पे आप लोगों को नहीं उतार सकता, क्योंकि वो सड़क आगे जाके थोड़ी अंधेरा और सुनसान भी थी। कहता है मैम मैं ऐसे तो नहीं आपको अकेला छोड़ूंगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके पैसे वापसी के बनते थे आप मुझे जो मर्जी चाहे उस पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा दे देना, पे कर देना। मुझे लगा बहुत अच्छे हैं, मैंने उनका थैंक यू बोला। मैंने कहा थैंक यू सो मच भैया, अगर आप रुकेंगे वेट करके बिल्कुल बिल्कुल मैं दे दूंगी आपको एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने संगत जी उनको वो भैया रुक गए और इतने रिस्पेक्ट के साथ वो बल्कि अंदर बैठे भी नहीं, हल्का थोड़ी देर बाहर खड़े हो गए, क्योंकि मैं और बिटिया बैठे हुए थे कैब में। और वो बड़ी देर, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स हो गए। मुझे जहाँ लगा 5-10 मिनट में बच्चे आ जाएंगे, उनको 30-35 मिनट्स लग गए ट्रैफिक जाम में पहुंचते पहुंचते। एंड दैट कैब ड्राइवर भैया वेटेड। अंदर ही अंदर मुझे लगा ये तो बहुत बिल बन गया होगा आज तो मेरी कैब का, सच्ची बताओ तो। कितने मूर्ख इंसान है हमें। और वो बेचारे इतने पेशेंटली उन्होंने इतनी मदद की, मैंने कहा चलो जो भी होगा कोई बात नहीं, कम से कम उन्होंने मदद की और अब इसी में मैं वापस चली जाऊंगी। और वरना हमें बिल्कुल सड़क के ऊपर खड़े रहना पड़ता। तो उसके बाद जब उसके फ्रेंड्स आए वो चली गई। और मैं वापसी जब कैब में बैठी, वापसी उन्होंने मुझे छोड़ना था, तो मैंने ऐसे पूछा, उन्होंने गणपति जी लगाए हुए थे कैब में। मैंने कहा भैया आपने यहाँ कैब में गणपति जी लगाए हुए हैं, आप गणपति जी को मानते हैं? तो मैंने हाथ जोड़े गणेश जी को, एक्चुअली ऐसे शुरू हुई बात। तो वो बोले नहीं मैडम जी मैं तो नहीं, जिन्होंने कैब खरीद के दी वो मानते हैं। मैंने कहा अच्छा फिर आप कहाँ किसको मानते हैं? कहते मैं तो अयोध्या से हूँ जी, राम जी की नगरी से। मैं बहुत खुश हुई सुन के। तो कहते आप किसे मानते हैं? मैंने कहा भैया मैं तो अपने गुरुजी महाराज को मानती हूँ, वो शिव का अवतार है। कहते हाँ जी मैं जानता हूँ। मैंने कहा भैया आप कैसे जानते हैं? कहते मैडम मैं तो कितनी बार और कितनी ही बार, ऑलमोस्ट कितनी बार मैं बड़े मंदिर सवारी को लेके जाता हूँ वहाँ मंदिर। मैंने कहा अरे वाह, मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई। मैंने कहा तो गुरुजी महाराज को आप गए हैं अंदर? कहते नहीं मैडम जी मुझे मौका नहीं लगा। मैंने कहा आप जरूर जाइएगा। और आप देखिए संगत जी, मैं उन्हें बताना शुरू हुई, सत्संग मेरे शुरू हुए वहां से, और 20-25 मिनट का मेरा वापसी का रास्ता था। मैं सत्संग ही सुनाती गई उन्हें अपने, और उन्हें गुरुजी महाराज के मैंने इतने प्यारे प्यारे उन्हें सत्संग सुना बताए। तो उन्होंने कहा मैं जरूर जाऊंगा मैडम जी, मैं जरूर जाऊंगा। और मैं जब संगत जी घर पे उतरी तो मैंने उनसे बिल मांगा और मैंने कहा भैया बताइए क्या पेमेंट हुई। आप बिलीव नहीं करेंगे, 600 रुपये बनते थे पहले, वेट करने की बात से पहले, कि वो मुझे वापसी ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप मतलब जाना और आना 600 रुपये बनते थे। उन्होंने मुझसे सिर्फ 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए। और जब मैंने फोर्स किया नहीं भैया आप तो आधा घंटा 35 मिनट खड़े हुए हैं, सिर्फ 100 रुपये कैसे एक्स्ट्रा हो सकते हैं, इतनी देर का तो बहुत बन जाते हैं। तो जब मैंने उन्हें फोर्स करके पूछा नहीं भैया आप एक्स्ट्रा बताइए प्लीज, ऐसे मत कहिए, मुझे बताइए कितना बनता है, तो वो बोले नहीं 700, 700, बहुत जोर देके, और इससे ना 1 रुपया ज्यादा ना एक कम। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे थोड़ी देर जैसे रोंगटे खड़े हुए। मतलब मुझे अंदर से ऐसा लगा कि आज ये गुरुजी ने साक्षात भेजा है उन्हें, मतलब गुरुजी ने भेजा, ये मेरे गुरुपा ही हैं। और एग्जैक्ट 700 की मैंने पेमेंट की। तो ये ब्लेसिंग्स हमारे गुरुजी बरसाते हम पे अपनी मेहर। हर पल वो हमारे अंग संग चलते हैं, हमारी फैमिली में हमारे बच्चों के अंग संग चलते हैं, हर पल वो हमारी रक्षा करते हैं, हर हर पल वो हमारे साथ होते हैं।
और हर पल वो हमें हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। फिर संगत जी यहीं से एक और बहुत प्यारा सत्संग हुआ उसी रात। और पहले उस दिन के दिन में जाना चाहूंगी। ये बात नवमी की है, नौमी वाले दिन। और उस दिन सुबह जब हम अष्टमी की, सॉरी, एक दिन पहले अष्टमी की एक बार का सत्संग करना चाहूंगी। जब मैं बच्चों की अष्टमी की प्रिपेयर कर रही थी, प्रसाद बना के हम पूजा कर रहे थे। एक हमारी पूजा माता रानी की जब खत्म हुई और गुरुजी महाराज की पूजा शुरू करने से पहले ही अष्टमी वाले दिन, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने मैंने जैसे प्रसाद बच्चों को वो कंचक जमाते हैं, तो कंचकों के लिए मैंने बच्चों के लिए उनकी थाली में रखने के लिए बनानाज मंगवाए थे, केले मंगवाए थे। तो जो डिलीवरी करने आए उनको उनको जब मैंने पेमेंट की तो वो मुझे बोले इसमें से एक आप मुझे दे दीजिए। और मैं उनकी शक्ल देखूं, मैं मतलब मेरा अपने आप इतना मेरा मन खुश हुआ, मैंने उन्हें एक केला दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने उन्हें पेमेंट करी, वो स्विगी की डिलीवरी जो आए थे, इतने स्माइलिंग, इतने प्यार से वो डिलीवरी देके गए, तो बड़े प्यारे थे, बहुत अच्छे इंसान। जब मैंने पेमेंट की तो उनका वहां नाम लिखा है निर्मल सिंह। संगत जी मेरे इतने मतलब इतने आंसू हुए। मैंने कहा गुरुजी महाराज, आज ये अष्टमी के इस पावन दिन पर, इतने खूबसूरत दिन पर आपने दर्शन दिए हैं, आपने इतने प्यारे दिन, आप मतलब आप क्या बताऊं मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो इतने प्यारे प्यारे तरीकों से गुरुजी महाराज हमेशा हमें ये बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। फिर वापस आती हूँ उस दिन जब मुझे यही रात को ड्रॉप किया इन्होंने, कैब वाले भैया ने, तो वापसी मुझे कोई 1.5-2 घंटे बाद बिटिया को लेने जाना था, 1-1.5 घंटे बाद। तो बिटिया का मुझे फोन आया, उसने कहा मम्मा आप इतने बजे तक मुझे लेने पहुंच जाना। तो संगत जी हुआ क्या, मैं अपना डिनर कर रही थी और मैं थोड़ा सा लेट हो गई। बिटिया को लेने जाने के लिए। और मैं कितनी जल्दी बस गुरुजी का मंत्र जाप करती गई पूरे रास्ते, जो मैंने कैब बुलाई कि गुरुजी महाराज आप पहुंचा दीजिए बस जल्दी से बच्ची, वरना गेट पे ना खड़ी हो, अकेली ना खड़ी हो, क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी मैंने जहाँ ड्रॉप किया था। तो बस मालिक ने, आप देखिए, मतलब जो रास्ता 20-25 मिनट का था, वो हम 10 से 11 मिनट में हम वहां पहुंच गए थे, 12 मिनट में। ये है हमारे गुरुजी महाराज। फिर जब मैं वहां पहुंची तो मेरी बिटिया को मैंने फोन किया, वो बाहर आई। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बिटिया के पास आईफोन है। बिटिया ने बाहर आके बोला मम्मा मेरा फोन कहीं गुम हो गया, आप गुस्सा मत करना। ये मैं पहले वाली होती ना संगत जी, गुरुजी महाराज से जब तक जुड़ी नहीं थी, तो इतना मुझे गुस्सा आता, इतना मैं अपसेट होती, इतना मैं उसको डांट देती। लेकिन मैं इतने कामली बस मैंने गुरुजी महाराज से प्रे किया। मैंने कहा मालिक अब क्या करे। तो मैंने कहा बेटा दिखाओ कहाँ है, चलो अंदर। हम अंदर गए संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना बड़ा ग्राउंड था वो, इतना बड़ा, कम से कम नहीं तो 200-250 लोग होंगे वहां उस टाइम। और मैंने कहा ये तो यहाँ तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वेंडर्स हैं, स्टॉल्स हैं, 50 तो स्टॉल थे, 50+। मैंने कहा बेटा यहाँ तो इम्पॉसिबल है कि तेरा आईफोन, वो भी आईफोन मिल जाए, मुझे तो नहीं लगता, बट फिर भी चल। मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप को टच किया, जो मैं हाथ में पहनती हूँ उनका। मैंने कहा मालिक ये तो भूसे में सुई ढूंढने बराबर है, ये तो आप ही करा सकते हो। तो अगर मिल गया यानी आपकी रजा, आपका हुक्म है, आपकी ब्लेसिंग्स है, आपकी मेहर है, तो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो यानी ये भी आपका हुक्म और आपकी रजा है कि कोई कष्ट कटना होगा, तो नहीं मिला। क्योंकि मैंने कहा और बिटिया मेरी थोड़ा सा मुंह उसका उतर गया, उसे लगा कि पापा तो गुस्सा करेंगे, क्योंकि अंकल जी बिल्कुल भी नहीं गुरुजी में मानते हैं। मैं तो मतलब मेरे तो सांस सांस में मेरे गुरुपा बसते हैं। तो मैंने कहा बेटा ढूंढना तो पड़ेगा, एक बार ढूंढेंगे जरूर। तो हुआ क्या, हमने ढूंढना शुरू किया संगत जी, और जैसे ही ढूंढना शुरू किया, बिलीव नहीं करेंगे, वही राइट साइड पे सामने डायस जहाँ पे डीजे था वहां पे, तो एक लेडी जो अनाउंसमेंट कर रही थी उस दिन प्रोग्राम्स की, सब चीजों की, जो होस्ट कर रही थी, उसने माइक पे अनाउंसमेंट किया कि 4-5 मोबाइल फोन सिक्योरिटी ने दिए हैं, तो अगर किसी का गुम गया हो तो प्लीज आके और यहाँ डायस से ले ले। तो मुझे लगा है देखो मेरे गुरुपा ने कितनी कृपा की, लगता है हमारा ही मिल जाएगा। उस वक्त मेरे मन में आया, हम गए, हमने देखा तो उसमें से एक भी हमारा नहीं था, नहीं निकला, उसमें हमारा आईफोन नहीं निकला।
तो मैंने अपनी बिटिया से बोला कि बेटा इसमें तो हमारा नहीं निकला है, पर कोई बात नहीं, चल फिर मैं फिर भी ढूंढती हूँ, और तब तक तो सिक्योरिटी वाले भैया को बता कैसा है तेरा। तो वो पूछने लगे कैसा है मैडम आपका ये आईफोन। अभी मैं संगत जी मुश्किल से 10 या 20 सेकंड आगे गई होंगी देखने, फूड स्टॉल्स जहाँ लगे थे उस तरफ। इतनी देर में मेरी बिटिया, लेस देन 30 सेकंड्स हो गए, इतनी देर में मेरी बिटिया पीछे से आवाज लगाती है जोर से और आती है मेरी तरफ आके, मम्मा मम्मा। मैंने कहा हाँ जी बेटा। कहती मम्मा वो एक और सिक्योरिटी वाले उनको मिल गया मेरा आईफोन। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतना शुक्राना गुरुजी महाराज का किया। मैंने कहा मालिक ये कोई नहीं कर सकता वर्ल्ड में, ये पूरे ब्रह्मांड, ये हो ही नहीं सकता, ये आप ही कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज ने किया। मतलब आप यकीन कीजिए, लेस देन अ मिनट में हमें अंदर घुस के, लेस देन अ मिनट में हमारा फोन ऐसी इतनी बड़ी जगह में जहाँ इतने सौयों लोग थे, इतनी भीड़ भाड़ की जगह में हमारा फोन हमें मिल गया लेस देन अ मिनट में। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। संगत जी मैंने इतना शुक्राना किया मालिक का, इतना शुक्राना किया। और बिटिया और मैं फिर घर आ गए। और बस संगत जी हर दिन हर रोज एक सत्संग है, हर रोज हर दिन एक नया सत्संग है। गुरुजी महाराज के साथ तो जितने सत्संग करती जाऊं उतने ही कम है। तो मालिक की बहुत कृपा है, बहुत मेहर है, इतना प्यार उन्होंने बरसाया है। 2014 में जब पहली बार बड़े मंदिर गई थी तब कुछ नहीं जानती थी कौन गुरुजी हैं, अपनी परेशानियां उनके चरणों में छोड़ आई थी, और बस ये कह के मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो मांगे ही करती जा रही थी। पता नहीं था कि मांगना नहीं है। मालिक ने ऐसी कृपा की कि उस टाइम पे भी उन्होंने संभाला और सब परेशानियां दूर करी एक एक करके। और 2022 में तो 2021 में आई लॉस्ट माय फादर इन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड। उसके बाद उसके बाद मालिक से कंप्लीटली जुड़ी 2022 में। पर ऑन एंड ऑफ बीच में 2014 के बाद भी जिस घर में हम शिफ्ट हुए, 2018 की बात है, उस घर में मोर आते थे हमारे लॉन में। तो ऐसा कनेक्शन मालिक का हमेशा बना हुआ था, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हमेशा साथ चल रही थी। फिर मेरी एक फ्रेंड जो गुरुजी महाराज की फॉलोअर थी बहुत, उसने मुझे जोड़ा, उसने फेसबुक का लिंक बताया जो बड़े मंदिर का सुबह 7 बजे शाम को 7 बजे लाइव आता है, तो उसके थ्रू जुड़ी। तो ऐसे मालिक गुरुजी महाराज ने हमेशा कृपा बनाए रखी, हमेशा किसी ना किसी तरह वो हमारे साथ ही थे। और मैं वो सुनना शुरू हुई। फिर 2021 में जब मेरे फादर पास हुए, उसके बाद बहुत डिप्रेशन में आ गए हम सब। तो बहुत महीने डिप्रेशन में रहने के बाद गुरुजी महाराज ने रास्ता दिखाया और फेसबुक का वो लिंक मैं फिर से सुनना शुरू हुई। बीच में एक कनेक्शन थोड़ा रुक गया, फिर मैं दोबारा फेसबुक के उस लिंक पे जाना शुरू हुई, सुनना शुरू हुई। और फिर यूट्यूब पे एक जीएसबी चैनल का मैं सत्संग सुनने लगी। पहली बार जाना सत्संग क्या होता है। 2022 में 1 साल सत्संग सुने उस चैनल पे। तो बड़ा मन करता था मैं भी करूं अपना सत्संग। फर्स्ट टाइम मेरा सत्संग भी आया। वो कैसे कि पता ही नहीं था सत्संग क्या होता है, कि महाराज जब ब्लेस करते हैं, कोई लाइफ में आपके प्रॉब्लम आती है तब आप सत्संग करते हो, जब मालिक आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मेरा मेडिकल सत्संग हुआ सबसे पहले, मेरे पीरियड्स रुक गए थे और मैंने बड़े मंदिर जाना शुरू किया हुआ था, जा रही थी मैं 3-4 बार होके आई और सब टेस्ट हुए। गुरुजी महाराज का जब पहली बार गई थी मुझे स्वरूप ब्लेस हुआ था, ब्रेसलेट, बड़ा प्यारा स्वरूप ब्लेस हुआ था येलो छोले में। मेरी मदर को ब्लेस हुआ था स्वरूप, मेरी डॉटर को लॉकेट ब्लेस हुआ। तो महाराज हमारे घर आ चुके थे और विराजमान हो गए थे। तो बस ये जब परेशानी आई, मेरे पीरियड्स रुक गए, सब टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब क्लियर, सब ठीक आए टेस्ट। तो गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स हुई कि मेरे को जो स्टीरॉयड दवाई खानी थी वो शुरू करने से ठीक 1 दिन पहले मैं बड़े मंदिर गई, मंडे का दिन था, और उनके ऊपर छोड़ आई कि अगर आपकी इच्छा रजा होगी तो मेरे को खानी पड़ेगी दवाई, नहीं होगी तो ऐसे ही आप ठीक कर दोगे। और उसी दिन रात को, मंडे नाइट को, मेरे पीरियड्स नेचुरली आ गए। तो वो तो मैं इतने में रोंगटे खड़े होते हैं क्योंकि कई स्लीपलेस नाइट्स हुई थी इस टेंशन में कि पीरियड्स नहीं आ रहे। तो गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतना उन्होंने ब्लेस किया हुआ संगत जी, मैं बता नहीं सकती। बहुत 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 प्यारे प्यारे सत्संग हैं।
अभी मैं गुरुजी महाराज के हुक्म से अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का, उन्होंने मुझे मौका दिया सत्संग करने का आज। और इस प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म ने मुझे मौका दिया आज सत्संग करने का, अपने महाराज की वडियाई करने का। गुरुजी महाराज की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे संगत जी, आप सब पर बनी रहे, हम पर बनी रहे, मुझ पर, मेरी फैमिली पर तो बनी हुई है और हमेशा यूं ही बनी रहे। गुरुजी महाराज मेरी फैमिली के, आप सब पर, हम सब के अंगसंग रहें, अंगसंग हैं और हमेशा रहें। और यदि मुझसे कोई भी भूल हो गई सत्संग करते हुए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुजी महाराज में क्षमा करें। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा यदि कुछ मुंह से गलत निकला हो मेरे। और संगत जी, गुरुजी महाराज हम सबका भला करें, सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।